इस न्यूज़ को पेश करने में ताउन किया है अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स ने। उम्राह के मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होने के लिए अपने पैकेज को बुक करवा लें। आरामदा सफ़र के लिए एक ही नाम, अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स। आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। हमारे मसाइल प्रोग्राम ने हमने बारहा समाजी जहदकार, एमवा के कौमी सदर और मशहूर व मारूफ जर्नलिस्ट सैयद शमशाद खादरी साहब को हमारे यहाँ मदऊ किया है और ये जानने की कोशिश की है कि अवामी मसाइल को किस तरह हल किया जाए या फिर अवाम को किस तरह इस बारे में बेदार किया जाए कि वो अपने हुकूक़ के लिए लड़ सकें। खादी साहब अस्सलाम वालेकुम। खादी साहब, ज़्यादा हम तवालत में ना जाते हुए मुख्तसरन बात करेंगे। आपने देखा है अखबारात में ख़बरें आई हैं कि एमएलएज़ ने, अरकान असम्बली ने लोगों को 1 लाख की स्कीम दे दी है, 1 लाख का जो चेक है वो दे दिया है। तो ये सब क्या है, ये क्या चल रहा है अक़लियती फ़ाइनेंस कॉर्पोरेशन में? सबसे पहली चीज़ तो साहब, जबकि 10,000 लोगों को ऑलरेडी एप्लीकेशन दे चुके थे, कुछ ऐसी न्यूज़ है, कोई सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है कि 2-4 एमएलए जो है फिर 1 लाख रुपए का चेक कल के दिन या परसों कुछ दिए, ऐसा महसूस हुआ जी। मगर अब एक बात ये समझ में नहीं आ रही है, जबकि पहली जो है फर्स्ट फेज़ जो था ख़त्म हो चुका है, फिर अब ये नए जो दे जा रहे हैं उसमें ज़रा आवाम में ज़रा थोड़े एक बेचैनी सी है कि भाई जबकि आपके सेकंड फेज़ नहीं हुआ, फिर ये कल जो है फिर कुछ लोगों को दिया गया, ये कहाँ से दिया गया है? तो वो भी 1 लाख रुपए के चेक, जबकि 1 लाख रुपए के चेक तो आपका एलबी स्टेडियम में दे दिया गया था। उसके बाद जब दूसरी मीटिंग हुई, दूसरा जो है फेज़ स्टार्ट किया जाएगा। अब ये तमाम चीज़ों को जो है मिस्टर इम्तियाज़ साहब को सुनना चाहिए कि आज वो कहीं जगतियाल में जाके जो है मशीनें तकसीम कर रहे हैं। यकीनन कीजिए, हमको इससे कोई बात नहीं है, एक अच्छी शुरुआत है। गरीब ख़वातीन 2 पैसे कमा सकती हैं मशीनें लेके, मगर ये कितने मशीनें कहाँ दे जा रहे हैं? हैदराबाद सिटी से शुरू होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले आपका हेड ऑफिस हैदराबाद में है, आप हैदराबाद में रहते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैदराबाद में रहते हैं। ये मशीनों की जो तकसीम थी, जो मुस्तहिक़ थे, जिनको सेलेक्ट किया गया था, पहले हैदराबाद से उसको शुरू किया जाना चाहिए था। खैर, हैदराबाद से शुरू किया जाना चाहिए था या नहीं था, ये तो अब उनके अपनी मर्ज़ी पर मुनहसर है। हमारी एक तजवीज़ थी, मानना नहीं मानना उनके जो है सवाबदीद पे है। जगतियाल में दिया जा रहा है। अब जगतियाल में कौन मुस्तहिक़ थे, कब एप्लीकेशन आई, कब दिया गया, कब सिलेक्शन किया गया, तो अब हम ये चाहेंगे कि इसके लिए ऊपर जो है हम फौरी तौर पे हुकूमत से भी मुतालबा करेंगे कि ये जितने भी गवर्नमेंट के स्कीमात हो रहे हैं उसके ऊपर स्ट्रिक्ट विजिल रखते हुए इसकी तहक़ीक़ात भी होनी चाहिए कि वाक़ई जो अब आज जो जगतियाल में मशीनें तकसीम की जा रही हैं, वाक़ई मुस्तहिक़ीन तक पहुँची हैं या नहीं पहुँची जी। और एक चीज़ ये है कि उसकी अब हमको जो है मालूमात, एक समाजी जहदगारों के नाते या आपका जो टीवी चैनल, जो लोग रोज़ाना आपसे सवालात करते हैं, तो इसके जवाबात तो गवर्नमेंट को देना भी बेहद ज़रूरी है, इस वास्ते कि जो वाक़ई मुस्तहिक़ हैं उन तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। जी बिल्कुल। हमने भी ये सोचा है कि एक समाजी जहदकार होने के नाते, एसोसिएशन के नाते, हम RTI के ज़रिए तमाम मालूमात हासिल करने की हम कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपके पास हाजिर होकर हम जो है तमाम मालूमात तफसीली मालूमात आवाम तक पहुँचाएँगे और हुकूमत के नुमाइंदों तक भी पहुँचाएँगे, क्योंकि MLAs वगैरह जो है वो आवाम की जानिब से खिदमत करने के लिए उनको इलेक्ट किया गया है। उनके नॉलेज तक भी बात ली जाएंगी कि वाक़ई जो मशीन दिए जा रहे हैं, 1 लाख जो दिया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों की तफसीलात आवाम के सामने लाना ज़रूरी है। वो मशीनें कौन सी हैं, किस कंपनी की दी जा रही हैं, नाक़िस मशीनें तो नहीं दी जा रही हैं। लास्ट टाइम आपका उसका एक बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया ना जी। वही ज़्यादा कीमत में ख़रीद लिए गए तो उसका जवाब दिया गया कि नहीं मशीनों के साथ साथ हम जो है मोटर भी उनके साथ जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब ये सब चीज़ें ऐसे हैं, जो चीज़ पहले सब चीज़ें तय कर लेनी है, वो नहीं करने के बाद जब इनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, मिस्टर इम्तियाज़ साहब के ऊपर हो या और कोई अपने आप को जो है आजकल जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोज करते हुए, पेपरों में ऐड देते हुए, बड़े बड़े कटआउट लगाते हुए, जो बेकार पैसा गौरव हुकूमत का खर्च कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हुकूमत को जानिब तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। जी बिल्कुल। खादरी साहब, अब रहा दूसरी बात, आपसे ये पूछनी थी, जो वजीफ़े याब मुलाजिमीन हैं उनके IR का मसला निकल चुका है और फिर अब तक हुकूमत की जानिब से अदायगी नहीं हुई, इस पर तफसीली रोशनी डालिए। बहुत देखिए वाजिद साहब, ये इतनी यानी बेचैनी फैली हुई है मुलाजिमीन के साथ साथ वजीफ़े याब मुलाजिमीन तो खैर उनकी याफ्त बड़ी अच्छी है, बड़ी ज़्यादा से तनख्वाहें वो ले रहे हैं,
यकीनन ले रहे हैं, हमको उसके किस्म का कोई उनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि मगर एक बात कहना चाहूँगा कि आज के जो अहदेदार हैं, यूनियन के जो अहदेदार हैं, कल वो भी रिटायर्ड होने वाले हैं, बिल्कुल होने वाले, वो भी रिटायर्ड होने वाले हैं, वो भी वजीफे पे जाने वाले हैं। मैं उनको ख़ास तौर से इस बात का इंतबा देना चाह रहा हूँ, मिस्टर मामिला राजेंद्र हो या मुजीब हो या ममता हो या फिर जो गजटेड ऑफिसर एसोसिएशन के जो हमारे मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब है, उनको भी यह बात कहना चाहूँगा कि आप हमेशा जब भी हम देखते हैं आप चीफ मिनिस्टर के साथ रहते हैं और आप भी एक मुलाजिम रह चुके हैं, आप डिप्टी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जब डिप्टी कमिश्नर भी थे, नहीं हैदराबाद में थे, राजेंद्र नगर में भी थे, अब आप जो है मिनिस्टर बने हुए हैं। जब आप एक एसोसिएशन के ऑनररी प्रेसिडेंट होने के नाते ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप तो खैर आप तो वजीफ़ा होने वाला इस बात से भी नहीं हुआ भी होगा, पता नहीं है, अब आप तो मिनिस्टर हैं, बड़े पोस्ट पे हैं, मगर जो वजीफ़े आप अपनी 35 से 37 साल ज़िंदगी आवाम की खिदमत में रखते हुए और तमाम हुकूमत की जो है अहकामात की पाबंदी करते हुए अपनी खिदमत करते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, और इस ज़ईफ़ी के दौर में, इस परेशानी के दौर में, कमर तोड़ महंगाई के दौर में, आज ही के सियासत में अखबार में मैं देखा पढ़ा, मुझे अजीब लगा कि एक वो सबसे ज़्यादा अजीब विश्वास लगा हमारे वाजिद साहब कि एक बेचारे जिन्होंने भी लिखा, उन्होंने लिखा कि लोग इंतज़ार में उनका इंतकाल हो गया, क्या इंतकाल कर गए। तो अब इससे बढ़ के जो है बेबसी और बेकसी मुलाजिमिन की क्या हो सकती है। और ख़ास तौर से मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो अहदेदार यूनियन के जो अहदेदार हैं, जो सदर हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो मोतबर हैं, जो कुछ भी है, क्या इनको वजीफे पे रिटायर्ड होना नहीं है? इन पर भी ये वक्त आने वाला है, आने वाला, बिल्कुल वक्त आने वाला है। मगर वाजिद साहब यहाँ बात यह है कि मुझे इनको जो इनकी जो खामोशी है, जो इनको सांप सूख गया है, क्यों हुकूमत के सामने जाके एहतजाज नहीं करते, क्यों अपना जो एहतजाज दर्ज नहीं कराते, क्यों अपना रिप्रेजेंटेशन हुकूमत के जाने में पेश नहीं करते? बिल्कुल सही बात है, जबकि लोग इस बारे में आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं, आवाम उठा रही है। अब पेंशनर्स बेचारे 37 से 38 साल 35 साल अपनी जो है पूरी ज़िंदगी वहाँ गुजारने के बाद अब इस ज़ईफ़ी के वक्त जो है कमर तोड़ महंगाई है, मकान का किराया देना है, बहुत दूसरे से अखराजात हैं, बीमारी है, हर चीज़ है, होने के बावजूद भी आज चीफ मिनिस्टर साहब ने असम्बली में आज से 3 महीने का अर्सा 2 महीने का अर्सा गुजर चुका, उसमें अनाउंसमेंट किया था कि फौरी तौर पर मैं जो है पीआरसी के चेयरमैन का अनाउंसमेंट करूँगा, जब तक मैं आपको इंटरिम रिलीफ दूंगा। डीए जो हमारे जो बकाया डीए हैं, ख़ास तौर से हमारी जो है एसोसिएशन के जो लीडर हैं, क्यों ख्वाब गफलत में हैं, क्यों सो रहे हैं? मैं सख्त एहतजाज करता हूँ, मिस्टर मामिला राजेंद्र हो या ममता हो या फिर मिस्टर मुजीब हो या मिस्टर श्रीनिवास गौड़ हो, फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो दें, ताकि जो आवाम में जो बेचैनी फैली है, जो लोग एक वक्त की रोटी के लिए खुसूसी तौर पर पेंशनर्स जो हैं वाजिद साहब, इनके जानिब मिस्टर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब से हम इस बात का पुरजोर मुतालबा करना चाहेंगे कि आप एक अवाम दोस्त चीफ मिनिस्टर कहलाते हैं, मुलाजिमीन की हमेशा ने आपने तारीफ़ की है, और मुलाजिमीन हमेशा जिस वक्त तेलंगाना नहीं बना था उतनी बड़ी जो है स्ट्राइक जो की गई थी मुलाजिमीन की जानिब से, वो मुलाजिमीन का उस चीज़ का तो आप हमेशा ये बात कहते हैं कि मुलाजिमीन की वजह से हुआ। तो हम मिस्टर चंद्रशेखर राव साहब से हमारी बात यहाँ तक पहुँच रही है, पैगाम टीवी की बात पहुँच रही है, तो फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो देते हुए पीआरसी का जो है कमीशन का ऐलान कीजिए, फिर उसके साथ साथ इंटरिम रिलीफ, जब तक पीआरसी बनेंगे इंटरिम रिलीफ का ऐलान कीजिए, और जो महंगाई भत्ता है, जो अहम चीज़ जो है वो पॉलिसी मैटर है, महंगाई भत्ता हर 6 महीने में 1 मरतबा देना है। अगर दे देंगे तो ये जो वजीफे आप मुलाजिमीन हैं और दूसरे मुलाजिमीन भी हैं, उनका चूल्हा जलेगा, और जो मुसीबत से ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं, आप यकीन मानिए आँख से आंसू गुजर जाते। 2-3 दिन उनके घरों में वजीफा पर घरों में चूल्हा नहीं से लगता। बीमारी के जो कोई जो है हार्ट पेशेंट हैं, कोई जो है किडनी की जो है तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, कोई जो शुगर बीमार है, और सबसे ज़्यादा जो लोग जो है शुगर की बीमारी में मुब्तला है। तो हम हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं, अपील करते हैं कि फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर हरीश राव की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फौरी तौर पर ये बात चीफ मिनिस्टर के नॉलेज तक लाइए। और यूनियन के जो अहदेदार हैं, खुसूसी तौर पर मैं कहना चाहूँगा मामिला राजेंद्र, ममता और मुजीब, ये लोग जो है इनकी जिम्मेदारी बनती है कि नॉन गजेटेड ऑफिसर की जो आप जिम्मेदारी संभाले हुए, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि क्यों आप पहलू तय कर रहे हैं, क्यों आप दूर भाग रहे हैं, क्यों आप जो है सच्चाई को जो है सामना करने की जो है आप में हिम्मत और ताकत नहीं है। अगर वाकई आप ये चाहते हैं कि मुलाजिमिन की भलाई हो,
और पेंशनर जो नित नई मुसीबतों से परेशान हो रहे हैं, तो निडर होते हुए हक बात कहने के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर के नॉलेज में यह बात लाई है कि आवाम में जो है खुसूसी तौर पर एम्प्लॉइज़ में और पेंशनर्स में बेचैनी फैली हुई है। आने वाला इलेक्शन भी है। अब इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हम चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर चंद्रशेखर राव साहब से इस बात की उम्मीद रखते हैं कि फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो देते हुए फौरी तौर पर PRC का जो है ख़याम अमल में लाएँ, इंटरिम रिलीफ का जो है ऐलान करें। उसी के साथ साथ जो 3 DA हमारे आने के बाकी हैं उनका ऐलान करेंगे तो इन कमर महलाई में ये मोला 2 वक्त की रोटी खाते हुए महंगाई से जो जूझ रहे हैं पेंशनर, उनका कुछ फ़ायदा होगा। इसके लिए चाहिए ये कि इसमें जो है यूनियन ऑफिस बनाने की जिम्मेदारी बनती है कि हुकूमत को इस जानिब तवज्जो दिलाते हुए अपनी नाराज़गी का एहसास जो है हुकूमत से किया जाना चाहिए। बिल्कुल। अब चीफ मिनिस्टर साहब ने भी, हम ये बात बड़ी हैरत की बात है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने असेंबली में ऐलान कर दिया 15 अगस्त को उतने बड़े जो है जलसे-आम से खिताब करते हुए मैं दे दूंगा फौरी तौर पर बोले। फिर नहीं देने की वजह क्या है? मैं ख़ास बात कहना चाहूँगा कि तमाम आवाम से, मुलाजिमीन सरकार से, पेंशनर से अपना जो एहतजाज फौरी तौर पर दर्ज करें, ताकि इलेक्शन कोड आने से पहले अगर वो अनाउंसमेंट होगा तो इसका कुछ फ़ायदा होने वाला है ना। खुदा न खास्ता अगर जो है इलेक्शन कोड आ गया तो फिर 1-2 साल की बात हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो है जून में ख़त्म हो चुका है, बर्फदान में चला जाएगा। तो हम हुकूमत से खुसूसी तौर पर मुतालबा करते हैं, खुसूसी तौर पर मिस्टर श्रीनिवास गौड़ जो मिनिस्टर हैं और ऑनररी प्रेसिडेंट भी है गजेटेड ऑफिसर एसोसिएशन के, मिस्टर मामिला राजेंद्र नॉन गजेटेड ऑफिसर के हैं, मिस्टर मुजीब हैदराबाद के सिटी के जो है सदर हैं। मैं उनसे खुसूसी तौर पर गुजारिश करूँगा कि फौरी तौर पर ये मामला चीफ मिनिस्टर के नॉलेज से ले जाते हुए इस बात की आपको जो है बात यकीनी बनाना है कि फौरी तौर पर PRC, इंटरिम रिलीफ और DA का अनाउंसमेंट होगा, ताकि जो है मुलाजिमीन और खुसूसी तौर पे पेंशनर जो है 35 साल आपके खिदमत करते हुए, आपकी ज़िंदगी गुजारते हुए रिटायर्ड हुए हैं, ना उनके पास मकान को ज़ाती मकान है, ना उनके पास और किसी किस्म की सहूलत है, ना कोई दूसरे उनके लिए राहत का सामान मुहैया होगा। बहरकफ मैं खुसूसी तौर पर फिर एक मरतबा आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब और मिस्टर हरीश राव साहब से इस बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो देते हुए मुलाजिमीन में फैली हुई बेचैनी और पेंशनर उन्हें कुछ कर नहीं सकते, बीमारी की हालत में है। कई ऐसे पेंशनर हैं जो इस दुनिया से दायरे फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, उससे पहले कि और कुछ लोगों को तकालीफ हो। इन तकालीफ को दूर करने के लिए मिस्टर चंद्रशेखर राव इस जानिब तवज्जो देते हुए फौरी तौर पर अहकाम जारी करते हुए DA हो, IR हो या PRC का मामला हो, फौरी तौर पर अगर अनाउंसमेंट करेंगे तो इसमें आपकी नेक नामी भी होगी और आने वाले इलेक्शन में भी आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल। काजी साहब, आप आए, हमें आपने वक्त दिया और आपने PRC, IR और DA पर बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की। और काजी साहब का कहना था कि हुकूमत के कौल व फ़ेल में अगर तज़ाद नहीं है तो वो इस मामले को पूरी तरह हल करें और फौरी असर के साथ ये तमाम रियायत जो पेंशनर्स को दी जाती हैं वो मराहत उन तक पहुंचाए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया कादी साहब। दोस्तों, कादी साहब ने कहा है कि जो पेंशनर्स हैं जो अपनी मुलाजिमत से सुबकदोश हो चुके हैं, उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, उनके लिए हुकूमत जो मराहत पेश करती है वो मराहत अभी तक उन तक नहीं पहुँचे हैं। ताहम उन्होंने यूनियन के लीडरों से मुतालिबा किया है कि ये बात हुकूमत के इल्म में लाया जाए और फौरी असर के साथ इनकी परेशानियों को दूर किया जाए। आप देख रहे थे पैगाम TV। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, शब खैर। SA डक्ट वर्क्स, HVAC डक्ट, कमर्शियल किचन हुड्स एंड डक्ट, फ्रेश एयर डक्ट, ventilation duct, all types of sheet metal works available, commercial kitchen hoods ducts and blower cleaning services. AMC also available. For best services, please contact on phone number 89783 37517, 89783 37517. Don't forget